कोरोना वायरस जो कि एक महामारी के रूप में उभर कर सामने आया है, जिसका असर सभी जगह देखा जा रहा है। लेकिन इंदौर शहर में कोरोना वायरस का आंकड़ा लगातार बढ़ते ही जा रहा है। इस बढ़ते हुए आंकड़े को देखते हुए सभी चिंतित में है। वह कई मुद्दों को लेकर केएनएन की टीम ने इंदौर सांसद से बात की। सांसद ने कहा कि जल्द ही कोरोना को जड़ से समाप्त किया जाएगा, जिसके लिए इंदौर की जनता का सहयोग देना होगा। साथ ही जो लॉकडाउन के चलते लोगों को असुविधा हो रही है, उसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है कि कोई भी असुविधा ना हो। साथ मौजूद हैं इंदौर सांसद शंकर लालवानी जी। आज सर बताइए, आज आपके कैलाश विजयवर्गीय भी थे, कलेक्टर मनीष सिंह भी थे और भी अधिकारी थे, उनके साथ में आज बैठक हुई है। किस तरीके की बैठक थी, क्या क्या मुद्दे रखे गए हैं इस बैठक में? देखिए, जिस प्रकार के हालात इंदौर में हालात चिंताजनक है, जिस प्रकार संख्या बढ़ती जा रही है उसको ध्यान में रखते हुए चिंताजनक है। तो हम निश्चित तौर पे उसमें आगे क्या क्या आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं, उन सब बातों को लेकर आज विचार विमर्श हुआ। क्या इंदौर की स्थिति है, क्या वर्तमान में है और क्या संभावना है भविष्य की, उन सबको ध्यान में रखा गया है। चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे जिला प्रशासन कानून व्यवस्था के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे जो गरीब और मध्यम वर्गीय लोग उनके लिए भोजन पैकेट और खाद्यान्न की, इन सब बातों पे आज चर्चा हुई और मुझे लगा एक रोड मैप बना है, उस रोड मैप पे हम आगे चलेंगे तो आने वाले दिनों में हम इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। सर, एक बहुत गलत घटना कल देखने के लिए मिली है, जो पथराव हुआ है स्वास्थ्य कर्मियों पर। तो सर, इसके लिए क्या नई योजना बनाई है कि इस तरीके की जो घटना है वो वापस से ना हो? देखिए, बहुत दुखद घटना हुई, इसके कारण पूरे देश में इंदौर शहर का नाम एक पे एक धब्बा लगा है। बहुत दुखद घटना है। मैं सभी से ये निवेदन करूँगा कि यह शहर साझा संस्कृति का शहर है, यह शहर गंगा जमुना तहजीब का शहर है और इस शहर में इस प्रकार की घटना होना, ये जो बीमारी आई है, इस बीमारी कोई जाति धर्म के आधार पर नहीं लगती, ये बीमारी तो किसी को भी लग सकती है। तो मेरा आपके माध्यम से सभी दर्शकों से निवेदन है कि जाति धर्म से उठकर हम इस बीमारी से लड़ें और सब मिलकर सामूहिक रूप से अगर लड़ेंगे तभी हम इस बीमारी को जीत पाएंगे। सर, जैसे कि आपने बोला जाति धर्म से ऊपर उठकर इस बीमारी से लड़ना है, तो क्या लगता है सर कि क्या लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस बीमारी को? कहीं ना कहीं असंतोष है लोगों में। मुझे लगता है कुछ लोग जाति धर्म के आधार पर कुछ गलत मैसेज कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे हमने देखा है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ लोगों को ट्रेस करा है, उनको पकड़ा भी है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कड़ी करेंगे। और जो लोग इस प्रकार के कृत्य में लगे वो भी ध्यान में आ रहे हैं, पुलिस उनको कार्रवाई करेगी। पर मैं आपके माध्यम से फिर कहूँगा कि इस प्रकार की घटनाएँ नहीं होना चाहिए। शासन स्तर पर 5 पुलिस की जो कंपनियां हैं वो इंदौर आ रही है। अब वो जिला प्रशासन के साथ और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मिलकर उन क्षेत्रों में जाएगी जहां पर इस प्रकार के मरीज मिले हैं। सर, अगर जैसे कि बात की जाए खाने के लिए राशन को लेकर बात की जाए तो निगम ने कल कहा था कि 25,000 फूड पैकेट बनाए जा रहे हैं, 4,000 जो सूखा राशन है वो बनाया जा रहा है जो वितरित किया जाएगा। तो सर, इतना राशन वितरित करने के बाद में भी, इतने पैकेट वितरित करने के बाद में भी अभी भी लोगों को भोजन की कमी हो रही है, लोग भूखे हैं, तो क्या जा रहा है जो वितरित किया जाएगा? तो सर, इतना राशन वितरित करने के बाद में भी, इतने पैकेट वितरित करने के बाद में भी अभी भी लोगों को भोजन की कमी हो रही है, लोग भूखे हैं, तो क्या कारण रह रहा है? क्या योजना असफल रह रही है? देखिए, आप देखिए, सामान्य जो व्यक्ति रहता है, जो मध्यम वर्गीय और गरीब रहता है, वो अपने घर में 2-4-5 दिन हफ्ता भर का सामान लेता है, क्योंकि आजकल हर गली मोहल्ले में किराने की दुकान है। तो सभी को ऐसा लगता है कि एक सप्ताह का अनाज भरा, एक सप्ताह के बाद फिर ज़रूरत पड़ेगी। तो निश्चित तौर पे अगर वो पिछले कुछ दिनों में दुकानें नहीं खुली तो उनका हो सकता है राशन ख़त्म हो गया हो। जो गरीब वर्ग है, जो देहाती मजदूर जिसको बोलते हैं, रोज़ खाता है रोज़ कमाता है, उनके यहाँ भोजन की समस्या है। तो इन सब बातों को लेके अभी हमने रोड मैप बनाया है। मुझे लगता है कि इंदौर में ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग बाहर के भी रहते हैं, मजदूर वर्ग भी रहता है जो यहाँ पर है, उन सब के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। चुनौती ज़रूर है लेकिन हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। डोर टू डोर जो कचरा गाड़ी आती है उसमें ऑर्डर लेने के लिए कहा गया था, अभी तक वो ऑर्डर की जो चेन है वो बनी नहीं है। देखिए, चेन वो कागज़ पे बन गई है। उस क्षेत्र में जो सप्लाई करने वाले लोग हैं उनको कौन सप्लाई करेगा उनकी अभी लिस्टिंग हो रही है और उनको, क्योंकि वो 1 या 2 दिन उस क्षेत्र का जो दुकानदार है उसके बाद अनाज 1 या 2 दिन का ही रहेगा। हम खोलेंगे, आप देखेंगे जिस प्रकार दूध के ऊपर लाइन लगी थी यही लगने वाला है। तो उसमें सप्लाई करने के लिए अभी व्यवस्था हो रही है।
उनको दुकानदारों को सप्लाई करने के लिए जैसे आज व्यवस्था हो जाएगी हम ये व्यवस्था खोल देंगे। सर जैसे आंकड़े की बात की जाए, इंदौर आंकड़े की जो पॉजिटिव केसेस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा नहीं है कि 1 केस या 2 केस या 3 केस, लगातार 10 के ऊपर जा रहा है, तो ऐसा क्यों सर? देखिए कहीं ना कहीं जो लोग जिनकी ये ट्रेवल हिस्ट्री रही होगी, जो संपर्क में आए होंगे, उन्होंने छुपाया है। और इंदौर में लगभग प्रतिदिन जो औसत तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन जिसको कहते हैं आना जाना 2 लाख के आसपास है। तो यहाँ इस शहर में देश के सभी शहरों से लोग आते भी हैं और सभी शहरों में जाते भी हैं। और मुझे लगता है ये कम्युनिटी के कारण जो आना जाना हुआ है उसके कारण जो केसेस सामने है उसके कारण ये आंकड़ा है। लोगों ने छुपाया है अपने आप को। मैं फिर आपके माध्यम से कहूँगा कि लोग छुपाए नहीं, आगे आएँ और अपनी जांच करवाएं। सर जो लोग अभी भी लॉकडाउन के पूर्ण लॉकडाउन के बाद में भी घर से निकल रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? अब जिला प्रशासन कड़ाई से कार्रवाई करेगा और मुझे लगता है कि उनको ऐसे दौर से नहीं गुजरना पड़े कि उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। तो मुझे लगता है उनको घर में ही रहना चाहिए। चैनल की तरफ से सर कोई अपील? मैं यही कहूँगा कि हम सबको मिलकर इसमें लड़ाई लड़ना है, सबका सहयोग चाहिए। कुछ असुविधा ज़रूर होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहर के लिए माफ़ी मांगी है, क्षमा मांगी है कि असुविधा में हो, लेकिन ये दौर ऐसा है, इस दौर में हम सबको साथ में लड़ाई लड़ना है। तो आपके माध्यम से यही कहूँगा कि हम सब मिलकर अगर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो ज़रूर जीतेंगे। जैसा कि इंदौर सांसद शंकर लालवानी जी ने बताया है कि अगर सभी साथ में मिलकर अगर लड़ाई लड़ेंगे तो हम जरूर जीतेंगे। साथ ही जो इंदौर में लगातार आंकड़ा कोरोना पॉजिटिव का बढ़ते जा रहा है उसी को लेकर आज एक अहम बैठक की गई है जिसमें कई मुद्दों को देखा गया है और उसे समझा गया है कि उसके लिए आगे और ऐसा क्या करा जाए जिससे ये जो कोरोना पॉजिटिव जो संक्रमण है जो फैलता जा रहा है उसको स्थिर किया जाए और जड़ से खत्म किया जाए। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ खुशबू यादव, KNN न्यूज़, इंदौर।